आज हम करेंगे अपनी पुस्तक रुचिरा का पहला पाठ जो है सुभाषितानी। सुभाषितानी का जो अर्थ होता है बेटा वो होता है सुंदर वचन। ये सु जमा भाषित इन दो योगों से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर, भाषित का अर्थ होता है वचन। तो जहाँ पर हमें सुंदर वचन मिले वो सुभाषित कहलाते हैं। जहाँ पर बहुत सारे सुंदर वचन हो तो उसको सुभाषितानी कहा जाता है। तो हमारे पास जो पहला श्लोक है सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। ये है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त अपेयः। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक गुण रहते हैं। गुण गुणी व्यक्ति के पास जब तक रहते हैं तब तक ही वो गुण कहलाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। परंतु जब वो ही गुण निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाए, निर्गुण का अर्थ होता है गुणहीन व्यक्ति, तो वो दोष बन जाते हैं। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास हो तभी तक गुण रहते हैं। गुणा का अर्थ होता है गुण, गुणगेषु गुणी व्यक्ति, गुणः भवन्ति गुण होते हैं। गुण यदि गुणी व्यक्ति के पास हो तभी तक गुण रहते हैं, और यदि वो ही गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वो दोष बन जाते हैं। जैसे सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त अपेयः। जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हुई समुद्र से मिलने पर अपेय हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जो नदियां होती है जब पहाड़ से निकलती है तो वो पीने लायक उनका पानी होता है, पर वही नदियां जब जाकर समुद्र में मिल जाती है तो वो अपेय हो जाती है, अर्थात पीने लायक उनका पानी नहीं रहता। तो इसलिए जो गुण होते हैं वो गुणी व्यक्ति के पास हो तभी तक गुण रहेंगे। यदि वही गुण जो है वो किसी निर्गुण व्यक्ति में चले जाएं तो वो दोष बन जाते हैं। ये कहने का भाव है। दूसरा है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादनपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। तो इसका जो अर्थ होता है बेटा ये होता है साहित्य, साहित्य अर्थात लिटरेचर, संगीत, संगीत अर्थात म्यूजिक, कला विहीन, और कला, कला मीन्स आर्ट्स, जितने भी कलाएं होती है। तो साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। बिना सींग और पूंछ वाला साक्षात पशु है। वह घास ना खाकर भी जीवित रहता है। यह उन पशुओं के लिए ही सौभाग्य की बात है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जिस व्यक्ति के पास ना तो लिटरेचर की समझ है, जिसके पास ना तो किसी तरह का आर्ट है, ना किसी तरह का म्यूजिक है, वो क्या है, साक्षात सींग और पूंछ से हीन पशु के समान है। वह घास इत्यादि न खाकर भी जीवित रहता है। यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अब बात करते हैं अगले की। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः व्यसनिन विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य, लुब्ध होता है बेटा लालची आदमी का, नश्यति नाश होता है, यशः यश, लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। पिशुनस्य मैत्री, जो चुगलखोर होता है, चुगलखोर अर्थात यहाँ की बातें वहां पहुंचाने वाला, चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, अकर्मण्य व्यक्ति जो किसी काम का नहीं है, जो आलसी आदमी होता है, उस व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। और
धन के लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, मतलब कि जो धन का लोभी होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः मतलब कि बुरी आदतें वाला, जिसको बुरी आदतें लगी हो, जिस आदमी को बुरी आदतें लगी हो, ऐसा आदमी जो होता है उसका विद्याफल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस आदमी होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। लालची व्यक्ति का यश नष्ट होगा, जो चुगलखोर होगा उसकी मित्रता नष्ट होगी, जो आलसी होगा उसका वंश नष्ट होगा, जो धन का लालची है उसका धर्म नष्ट होगा, जिसको बुरी आदतें हैं उसका विद्याफल नष्ट होगा, जो कंजूस है उसका सुख नष्ट होगा, और जिसका मंत्री आलसी है ऐसे राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है। ये कहने का मतलब है। अब चलते हैं आगे। अगला है बेटा हमारे पास, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इसका अर्थ है कि मधुमक्खी, मधुमक्खी आपने देखी है कि वह मधुमक्खी एक समान मात्रा में कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, रसम रस, पित्वा पी करके, माधुर्य में जनेन है ना, मधु अर्थात शहद ही बनाती है। वह मधुमक्खी एक समान मात्रा में कड़वा और मीठा रस पी करके भी मीठा ही शहद बनाती है। संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। वैसे ही जो संत होते हैं वो सज्जन और दुर्जनों की बातों को सुन करके, एक समान मात्रा में सुन करके, मतलब कि जो संत लोग होते हैं वो सज्जन लोगों की भी बातें सुनते हैं और दुर्जन लोगों की बातें भी सुनते हैं, पर वो आगे मधुर वचन ही फैलाते हैं, मधुर वचन का ही प्रसारण करते हैं। अगला है बेटा, विहाय पौरुषम यो ही देवमेवावलंबते प्रसाद सिंगवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति विहाय पौरुषम, पौरुष होता है बेटा अपना मेहनत, अपनी अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, उसको पौरुष कहते हैं। अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर यो जो देवमेवावलंबते भाग्य के सहारे बैठता है, जो व्यक्ति अपने परिश्रम अर्थात मेहनत को छोड़ करके भाग्य के सहारे बैठता है, प्रसाद सिंगवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, उसकी स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे भी बैठ जाते हैं। उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? महलों में बने उस शेर की तरह जिसके ऊपर कौवे भी बैठ जाते हैं। अगला है, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभिः धन्या महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। तो इसमें बेटा पेड़ों की महिमा का वखान किया गया है। पुष्प मतलब कि फूल, पत्र, पत्र का अर्थ होता है पत्ते, फल, फल का अर्थ होता है फल फ्रूट्स, छाया, छाया का अर्थ भी छाया, मूल, मूल होता है जड़, वलकल, वलकल होता है छाल, दारू भी लकड़ी इत्यादि से युक्त पेड़ धन्य हैं। पुष्प पत्र फल छाया जड़ छाल लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य हैं। येषाम विमुखा यान्ति नार्थिनः, जिनके पास कभी भी कोई जो याचक होता है, याचक अर्थात जो भी उनके पास कुछ लेने जाता है वो उनके पास से जाकर खाली हाथ नहीं लौटते। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ियों इत्यादि से
सजे हुए जो वृक्ष है वो धन्य हैं, जिनके पास जाकर कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। अगला है चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिनीनाम गृहे। विपत्ति से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। चिंतनीय ही विपदाम, विपत्ति से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उसके बारे में हमें पहले से सोचकर रखना चाहिए, ना कि उसके बाद, क्योंकि जब हमारे घर में आग लगती है हम तब कुआं खोदने नहीं जाते, हम पहले से ही कुआं खोद कर रखते हैं। तो ये बेटा सारी जो है ये नीतिपरक बातें हैं, ये अच्छी बातें हैं, इन्हें ही सुभाषितानी कहा गया है। तो आज हमने सुभाषितानी जो पहला पाठ है उसका अनुवाद के बारे में बात की। अगली वीडियो में हम उसके अभ्यास के बारे में, जो सुभाषितानी का अभ्यास है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।